शाह कमाल की मजार जो है वो कैथल के अंदर है। कमाल तय कैथल बनता, कहते कमाल कहते कैथल। और पीर मुबारक शाह की मजार जो वो चरखी दादरी में है, क्योंकि चरखी दादरी जो नया जिला बनाया था तब मुबारकबाद दी गई थी, तो पीर मुबारक शाह हो गया आपका चरखी दादरी में। शेख जुनेद की मजार पूछ रहे, जुनेद की, तो हिसार के अंदर है। और हिसार के अंदर 4 गेट है, तलाकी गेट है, मोरी गेट है, नागौरी गेट है और अपना दिल्ली गेट है। 4 ते बन गया 4 कुतुब शाह की दरगाह। 4 कुतुब शाह की दरगाह भी हिसार के अंदर है, हिसार में 80 के अंदर है। शीशे वाली मस्जिद पूछ ली जाए, शीशे वाली मस्जिद या कांच वाली मस्जिद पूछ ली जाए तो वो आपकी कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। और अगर आपसे पूछ ले कि श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा अगर आप लोगों से पूछे तो वो कैथल के अंदर है। और मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछे तो वो अम्बाड़ा के अंदर है। और अगर गुरुद्वारा मंजी साहिब पूछ लिया जाए तो आपका रोहतक के अंदर है। और एक पूछेगा बंगला साहिब गुरुद्वारा, तो बंगला बनाने के बाद लोग रोते हैं, तो रोहतक में है बंगला साहिब गुरुद्वारा। ठीक है। उसके बाद शेख चिल्ली का मकबरा पूछेगा, तो शेख चिल्ली का मकबरा आपका कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के अंदर है शेख चिल्ली का मकबरा। और हरियाणा का ताजमहल कहते हैं इसको, शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। उसके बाद काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर, काबुली बाग मस्जिद, ये पानीपत में है। ठीक है। और पहले युद्ध के बाद जो अपनी पत्नी थी मुसम्मत के लिए ये बनाई गई थी। और इसके गेट की जो ओपनिंग होती है आपके काबुली बाग जो मस्जिद है, इसकी गेट की ओपनिंग जो होती है वो मक्का की तरफ होती है, मक्का मदीना में है, मक्का की तरफ होती है। और काबुली बाग के चबूतरे का जो निर्माण करवाया गया था वो हुमायूं ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद काबुली बाग की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई है, ये भी याद रखना आप लोग। काजी की मस्जिद हो गया एक, तो एक लाल मस्जिद और एक रेड मस्जिद। मतलब काजी की मस्जिद पूछे तो झज्जर के दुजाना गांव में है काजी की मस्जिद, काजी जी ने इसका निर्माण करवाया था। और सफेद पत्थर का यूज हुआ इसके अंदर। ठीक है। और लाल मस्जिद जो है वो रोहतक के अंदर है। और एक लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर है। और रेवाड़ी वाली जो लाल मस्जिद है वो अकबर के टाइम पे बनी थी, किसके, अकबर के टाइम पे। रोहतक वाली बनी थी हाजी आसिफ अली के टाइम पे बनी थी। और एक अलीवर्दी खां की मस्जिद थी गुरुग्राम के अंदर, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बनी थी। ठीक है। इतनी बात याद हो गई आपको। उसके बाद दीनी मस्जिद है वो रोहतक के अंदर है, अदीना नाम के गांव में। और ये औरंगजेब के समय बनी थी। और ये पहले हिंदू मंदिर होता था, लेकिन 1947 के बाद इसको वापिस मतलब एक बार मुस्लिम मंदिर, मुस्लिम बना दिया था इसको, फिर बाद में 1947 में हिंदू मंदिर बना दिया गया इसको। गुरुद्वारा लाखन माजरा, लाखन माजरा जो है वो कहाँ पर, रोहतक में। ठीक है। लाखन माजरा कहाँ पर है, रोहतक के अंदर। ठीक है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर से संबंधित है लखन माजरा, तेग बहादुर से शहीदी देने जा रहे थे तब यहाँ पे 13 दिन रुके थे ये। ठीक है। और औरंगजेब ने मरवाया था गुरु तेग बहादुर को। ठीक है। मुगलों के 5वें जो गुरु थे वो अर्जुन देव थे और उसको जहांगीर ने मरवाया था, ये भी याद रखना आप लोग। गुरुद्वारा नाड़ा, नाड़ा साहिब कहाँ पर है, तो गुरुद्वारा नाड़ा साहिब जो है पंचकुला के अंदर है, पंचकुला। और गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर के अंदर है, यमुनानगर के अंदर। पेपर सिटी यमुनानगर, सबसे ज़्यादा कागज यमुनानगर। सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर, बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर। ठीक, अब्दुल्लापुर मार्केट यमुनानगर। ठीक है। और भाई हाथी पुनर्वास के अंदर भी यमुनानगर के अंदर है। और भाई यमुनानगर में है के यो तारा के नाम था इसका, जड़ा था यमुनानगर, यमुना नदी वो है, मतलब इसको बोलते हैं कालेश्वर के पास पड़ता है जो कालेश्वर वन भी कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। जहाँ से 2 नहर निकलती है, पश्चिम यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। ताजेवाला, ताजेवाला जो है वो यमुनानगर के अंदर यहाँ से एंट्री करती है यमुना नदी, यमुनोत्री से निकल के। और ताजेवाला से 2 नहर निकाल रखी है, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर जिसका निर्माण 1879 में होया था, रोहतक में, सोनीपत में और करनाल में सिंचाई करती, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर यमुनानगर के अंदर है। 1687 में गुरु गोविंद सिंह यहाँ 52 दिन रुके थे यहाँ पे। ठीक है। और गुरुद्वारा चिल्ला, चिल्ला साहिब कहाँ पर है, सिरसा। ठीक है। क्योंकि चिल्लाने से ना, आप अगर घर पे चिल्लाते हो तो उससे किसी का सिर नहीं झुकाया जा सकता, तो सिर तो बन गया सिरसा, चिल्लाने तो बन गया गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। और टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है, टोपियो वाला गुरुद्वारा कैथल के अंदर है। हिंदू व सिख एकता का प्रतीक है ये टोपियो वाला गुरुद्वारा। और दूसरी बात अगर मैं कहता हूँ कि या रामायण गुरु ग्रंथ साहिब इकट्ठे पढ़े जाते हैं यहाँ पे टोपियो वाला
गुरुद्वारा में। उसके बाद राजघाट गुरुद्वारा पूछेगा तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र पर राज किसने किया था? पांडवों ने, और पांडव से संबंधित कुरुक्षेत्र का युद्ध है। तो राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र। एक होगा धमतान साहिब गुरुद्वारा, ये जींद में है। धमतान मतलब धर्म अभी लोगों के अंदर जिंदा है, तो धर्म तो बन गया धर्म धमतान, और जिंदा तो बन गया जींद। और हृदय हरियाणा का हृदय भी कौन सा है? जींदे का है। छठी पातशाही गुरुद्वारा, और एक पूछेगा नौवीं पातशाही गुरुद्वारा, ये दोनों कुरुक्षेत्र में है। लेकिन छठी पातशाही द्वारा जो है वो कुरुक्षेत्र में है, वहां पे सनीत सरोवर के पास पड़ता है। और जो सनीत सरोवर है ना, वो किससे पूछे सनीत तीर्थ किससे संबंधित है, तो उसका आंसर आप दोगे भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है। 7 सरस्वती नदियों का संगम भी कहां पर होता है? सनीत सरोवर के पास होता है। ठीक है। और एक नवी पातशाही गुरुद्वारा, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। और यहाँ पे स्थानेश्वर जो शिव मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, नवी पातशाही के पास। और इसका स्थानेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने करवाया था। और इसका जो पुनः निर्माण करवाया था वो सदाशिव राव ने करवाया था। और गुरुद्वारा नीम साहिब की है केथल के अंदर। थैंक यू।